हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आई होप यू आर एंजॉइंग योर डे। एंड जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यू विच इज़ गोइंग टू कम इन द टर्म 1 बोर्ड एग्जाम फॉर यू। आई होप यू आर एंजॉइंग दैम एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम फॉर टू गेट गुड मार्क्स। तो आपको जैसे मैंने पहले भी बताया है, द लेटेस्ट सिलेबस has the literature based questions based on extracts, text to assess interpretation, inference, extrapolation beyond the text and across the text. इसके अंदर आपके जो टर्म 1 में इंक्लूड किया है, ये सीबीएसई का सिलेबस मैंने दिखाया है। फर्स्ट स्लाइड बुक में से लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला और ये बाकी सारे हैं। पोम्स में डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू एंड द बॉल पोम है। मैंने लेटर टू गॉड ऑलरेडी कवर कर लिया है, डस्ट ऑफ स्नो मैंने कवर कर लिया है। टुडे आई एम कवरिंग फायर एंड आइस और इसके बाद मैं कवर करूंगा नेल्सन मंडेला। सो लेट्स क्विकली विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम क्विकली स्टार्ट फायर एंड आइस। सो फायर एंड आइस जो एक्सट्रैक्ट यहाँ पे हम ले रहे हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. तो स्टूडेंट्स, ये जो फायर एंड आइस है थोड़ी सी डिफिकल्ट पोम मैं कह सकता हूँ ये है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी रिप्रेजेंटेशन है, इंटरप्रिटेशन है, समझना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल सेंटेंसेस टाइप नहीं है कि आप आराम से इसको समझ लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन वी विल सी एंड वी इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू attempt the multiple choice question for this. So first MCQ question for fire and ice is choose the correct statement about the given poem. पहला ऑप्शन है फायर एंड आइस आर इमेजेस, दे हेल्प द रीडर्स विजुअलाइज द पावर ऑफ नेचर ओवर मैन। Select the option that correctly classifies the cantations for fire and ice as suggested in the poem. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको देखना है, सबसे पहले बिफोर अटेम्प्टिंग आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कॉनोटेशंस। कॉनोटेशंस होते हैं जो कि अपने मीनिंग के अलावा किसी चीज़ के लिए यूज़ करे गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस हैं रेज, वायलेंस, इनडिफरेंस, हेट एंड ग्रीड। तो फायर एंड आइस के लिए कौन कौन से इनमें से वर्ड यूज़ करे हैं, हमें ऑप्शन चूज़ करने हैं। तो मैं हर एमसीक्यू में एक ट्रिक बताता हूँ इस टाइप के एमसीक्यूज़ के लिए, जो आप ध्यान से समझना। हम सबसे पहले पिक करते हैं फायर। फायर किसको रिप्रेजेंट कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रेज। डेफिनेटली जो फायर है वो हमारे गुस्से को, हमारे एंगर को, इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। वायलेंस को भी फायर रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो मॉब्स हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लोग एक दूसरे को मारते हैं, सो दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय फायर। तो हमें पता लग गया फायर के लिए 1 और 2 ऑप्शन तो होने ही चाहिए। थर्ड ऑप्शन है इनडिफरेंस। सो फायर के लिए इनडिफरेंस तो नहीं होगा। इनडिफरेंस होता है किसी की परवाह नहीं करना, किसी के बारे में करना ही नहीं। तो दैट इज ठंडा। ठंडा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? आइस। तो फायर 1 एंड 2, आइस 3। तो ये हमें पता लग गया है। हेट, अगेन हेट घृणा होती है। घृणा इज अ हीटेड फीलिंग, एंग्री फीलिंग। सो फायर के साथ ये मैच करेगा। तो हमारे को फायर के साथ क्या क्या मिल गया? 1, 2 एंड 4। और आइस का अभी तक हमें मिला है इनडिफरेंस। ग्रीड भी जो होती है ये एक लालच होता है, ये भी गुस्सा नहीं होता। दिस इज नॉट एग्रेसिव। ग्रीड इज नाउ हेयर क्लासिफाइड थ्रू आइस। तो हमारे को ऑप्शन पता लग गए हैं मोटे मोटे। फायर का है 1, 2 एंड 4 एंड आइस का है 3 एंड 5। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है। तो इजीली करने के लिए सबसे पहले देखेंगे फायर के आगे 1, 2 कहाँ पे है। फायर में 3, 4, तो दिस इज डेफिनेटली इनकरेक्ट। फायर के लिए 2, 5 ये भी इनकरेक्ट है। फायर के लिए 1, 3, 5 ये भी इनकरेक्ट है। फायर के लिए 1, 2 एंड 4 एंड आइस के लिए 3 एंड 5 ये आंसर बिल्कुल ठीक है।
यहाँ पे हमने जो यहाँ पे अभी डिस्कस किया था वो सब मैच कर रहा है। फायर के लिए रेज, वायलेंस और हेट, और आइस के लिए इनडिफरेंस और ग्रीड। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पोएम इज अ डैश पुट अक्रॉस बाय पोएट। तो इस पोम में पोएट क्या कहना चाहता है कि भैया हम अपनी एंगर से, गुस्से से, इनडिफरेंस से, ग्रीड से, या तो हम पूरी दुनिया को आग में, कोई कहता है कि आग में जल के खत्म हो जाएगी, कोई कहता है कि भैया बर्फ में जम के खत्म हो जाएगी। सो द पोएम इज अ, ऑप्शन क्या है, पावरफुल वार्निंग। डेफिनेटली दिस पोएम इज अ पावरफुल वार्निंग पुट अक्रॉस बाय द पोएट। बाकी भी देखते हैं। हार्ट फेल्ट अपॉलॉजी, नो, poet is not apologizing at all in this poem. earnest appeal, अपील नहीं कह सकते क्योंकि अपील होता है रिक्वेस्ट करना है, भैया आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं, यहाँ पे सिर्फ वार्न किया गया है। वेंचफुल थ्रेट, थ्रेट भी नहीं है, किसी को धमकी नहीं, भैया आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वार्न किया गया है, अवेयरनेस जगाई गई है। सो आंसर इज ए, पावरफुल वार्निंग। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं स्टूडेंट्स। द पोएट यूजेस द फ्रेज वर्ब होल्ड विद। चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट, डज नॉट मतलब जो नहीं मैच करती, इंडिकेट अ वैलिड फ्रेजल वर्ब। तो ऑप्शन है जो कि होल्ड विद से नहीं इंडिकेट, होल्ड विद ऑफ, बैक ऑप्शन है। सो होल्ड ऑफ, होल्ड बैक, होल्ड बैक यानी कि पीछे हट जाइए, अपने आप को रोकिए, ठीक है। होल्ड इनटू भी ठीक है, नहीं होल्ड इनटू ठीक नहीं है। होल्ड ऑन, रुक जाइए, होल्ड ऑफ। होल्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की पोजीशन, पोजीशन लेना। होल्ड बैक होता है यानी कि रुक जाओ। होल्ड ऑन, होल्ड बैक, सॉरी, होल्ड बैक का मतलब होता है कि पीछे हट के, मतलब अब पीछे हट जाओ। होल्ड ऑन का मतलब होता है रुक जाओ। होल्ड इनटू, दैट डजंट मेक सेंस, किसी चीज के अंदर होल्ड नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमें जो चूज करना है दैट इज ऑप्शन 4, दैट इज ऑप्शन डी हियर। तो दैट डज नॉट इंडिकेट अ वैलिड फ्रेजल वर्ब फॉर होल्ड विद इज होल्ड इनटू। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं स्टूडेंट्स। पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू, जो कि गलत है, अबाउट द पोएट अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। द पोएट इज इंक्लाइंड टू बिलीव दैट द वर्ड वुड मोस्ट लाइकली एंड विद फायर। ये तो ठीक है, बिकॉज इट सेज सम से इट विल एंड इन फायर, सम से इट विल एंड इन आइस। हैज हर्ड डिवाइडेड ओपिनियंस अबाउट द वे द वर्ड वुड एंड इन ऑल लाइकलीहुड। ये भी ठीक है क्योंकि पोएम में पोएट बता रहा है सम से इट विल एंड इन फायर एंड सम से इट विल एंड इन आइस, सो डिवाइडेड ओपिनियंस बता रहा है। preaches love and kindness to combat the spread of hate among all। तो यहां पे ऐसा तो कुछ नहीं है इस पोम में। पोएट ये तो नहीं बोल रहा कि भैया आप लोगों से प्यार मोहब्बत से काम करो, यहां पे तो वार्निंग दे रहा है। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट ट्रू अबाउट द पोएट अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। लास्ट ऑप्शन है डिक्लेयर्स द पावर ऑफ आइस टू बी डिस्ट्रक्टिव एज दैट। ये भी ठीक है, बताया कि या तो आपको आग खत्म कर देगी या आपको आइस खत्म कर देगी। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो द ओनली सेंटेंस विच इज नॉट मैचिंग और नॉट ट्रू इज द पोएट इज नॉट प्रीचिंग लव एंड काइंडनेस टू कम्बैट द स्प्रेड ऑफ हेट अमंग ऑल। ही इज नॉट प्रीचिंग, ही इज वार्निंग। वो वॉर्न कर रहा है, वो प्रीच नहीं कर रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक एक्स्ट्रा एमसीक्यू है। आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली टोन ऑफ द पोएट इन द लाइन्स टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। यहां पे पोएट बोल रहा है क्या दुनिया को खत्म करने के लिए आग, क्या बर्फ भी बहुत है, बहुत काट अच्छा काम करेगी। तो यहां पे क्या सरकाजम मारा जा रहा है। तो ऑप्शन है सरकास्टिक, सीरियस, अम्यूज्ड और सेलिब्रेटरी। बिल्कुल नहीं, हमने अभी बता ही दिया आपको ऑलमोस्ट आंसर। सो दिस इज बीइंग यूज्ड इन सरकास्टिक टोन, सो द आंसर इज सरकास्टिक। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दैट इज
फायर एंड आइस मैंने आपकी 2 पोएम कर दिए हैं, इससे पहले डस्ट ऑफ स्नो करी थी, अब ये फायर एंड आइस। बाकी के मैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड बहुत जल्दी कोशिश करके बनाऊंगा, बिकॉज आई नो आपके स्कूल के इंटरनल एमसीक्यू मॉक चल रहे होंगे, फिर आपका प्री बोर्ड आएगा, फिर बोर्ड आएगा। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट for your term 1. I just have one request: if you're enjoying my videos, do like, share and subscribe to my channel, because that is the only motivation which I get from you. Alright students, thank you for watching this. Have a lovely day and I wish you all the success and good luck for your life.